गांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और एक जैसे ही आरोप हर बार काम नहीं आ सकते, ये शेयर बाजार ने बता दिया है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। OCCRP के आरोप फुस हो गए हैं। भारतीय शेयर बाजारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उसके मुख्य निशाने पर रहे अडानी एंटरप्राइज के शेयर शुरुआती झटकों के बाद रॉकेट बन चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि अडानी का मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जरा गौर करिएगा, राहुल गांधी ने अडानी मामले को देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला बताया है। इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल राहुल गांधी ने कहा है कि अडानी मामले पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इस मामले के पीछे एक सज्जन नासिर अली शाबान अहली और दूसरे चीनी नागरिक चांग चुंग हैं। लेकिन जांच एजेंसियां गौतम अडानी से पूछताछ क्यों नहीं कर रही हैं? ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। तो ये थे राहुल गांधी के आरोप। राहुल गांधी ने पहला तो अधूरा सच यही बोला है कि चांग चुंग चीनी नागरिक हैं, लेकिन वास्तव में वो ताइवानी नागरिक हैं, चीनी नहीं। चांग चुंग की नागरिकता पर सवाल उठाकर राहुल गांधी ने नेहरू खानदान की स्वीकृति हासिल की हुई वन चाइना पॉलिसी का पालन किया है और ताइवान के स्वतंत्र अस्तित्व से इनकार किया है। दूसरे, नासिर अली शाबान अहली मिडिल ईस्ट के निवेशक हैं। अब OCCRP का आरोप है कि इन दोनों ने अडानी भाइयों में से सबसे बड़े विनोद शाह की तरफ से पैसा लगाया है। अब इसमें जांच का विषय यह है कि पैसा लगाने से अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स की होल्डिंग के 75% की लिमिट का उल्लंघन करती है या नहीं। अभी तक नसीर और चांग के पास EIFF और EMRF के जरिए 4 अडानी कंपनियों के 8% से लेकर 13.5% तक फ्री फ्लोटिंग शेयर थे। अब प्रश्न उठता है कि सेबी EIFF और EMRF के शेयरों को अडानी ग्रुप की होल्डिंग वाले शेयरों में गिनेगा या नहीं। इस मामले में गेंद अब सेबी के पाले में है। लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो यही दिखाई देता है कि अडानी ग्रुप जिन कामों में लगा हुआ है उसमें भारी निवेश की जरूरत है, जिसके लिए बाहर से पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब निवेशक चाहे विनोद शाह हो, नासिर अली हो या फिर चांग चुंग, भारत में निवेश किया गया है। लेकिन पहले हिंडनबर्ग और फिर जॉर्ज सोरोस का OCCRP और अब खानदानी कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड के चश्मचराग राहुल गांधी, ये सब अडानी की राह रोकने के लिए अचानक क्यों बौखला गए हैं? दरअसल अडानी पर राहुल गांधी के ताजा हमले से एक बात पूरी तरह साफ हो गई है कि अडानी ग्रुप की बिजनेस रणनीति से चीन बुरी तरह बौखला गया है और उसने अपने प्यादों को अडानी के पीछे लगा दिया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अडानी ने चीन के हितों को भारी नुकसान पहुंचाया है। हाइफा बंदरगाह में चीन को मात दी, कोलंबो बंदरगाह में चीन को पीछे छोड़ दिया, मिस्र में चीन को बर्बाद कर दिया, ऑस्ट्रेलिया और पेरू में कोयला तांबे के खनन पट्टे जीतने में चीन को मात दी। यूरोप में घुसने के लिए भारत का प्रवेश द्वार तैयार करते हुए अडानी पोर्ट्स ने ग्रीस में कावला, वेलोस और एलेक्ट्रोपोली में बंदरगाहों का अधिग्रहण करने के लिए अंतिम चर्चा शुरू कर दी है। भारत अपने यूरोपीय निर्यात के लिए एथेंस के पास ग्रीस के पीरियस बंदरगाह का उपयोग करने की संभावना भी तलाश रहा है। सौदा खत्म होता है जब ये, तो ग्रीस यूरोप में भारत के केंद्रीय पारगमन केंद्र के रूप में बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। जरा सोचिए, मुंबई से संयुक्त अरब अमीरात समुद्र के रास्ते, संयुक्त अरब अमीरात से सऊदी, फिर जॉर्डन के रास्ते इजराइल हाइफा बंदरगाह तक रेल की लाइनें, हाइफा से ग्रीस समुद्र के द्वारा, फिर ग्रीस के रास्ते यूरोप, उसके बाद यूरेशिया। ये सब एक विस्तृत व्यापार लाइनें हैं। चीन के बेहद चर्चित वन बेल्ट वन रोड के जवाब में PM मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 9 सालों में जिस नए व्यापार मार्ग की योजना बनाई थी वो लगभग तैयार हो चुकी है, जिससे लॉजिस्टिक लागत में बचत के साथ ही भारत के निर्यात को बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। राहुल गांधी ने अडानी पर आरोप लगाते हुए गलती से एक बात बिल्कुल सही बोल दी थी कि अडानी का मामला देश हित से जुड़ा हुआ है, और ये बिल्कुल सच है क्योंकि चीन का मुकाबला करने के लिए अडानी पूरी दुनिया से पूंजी इकट्ठी करके भारतीय व्यापार मार्ग निर्माण की दिशा में बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं, और ये चीन से सहानुभूति रखने वाले लोगों को बेहद चुभ रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, जॉर्ज सोरोस हो या फिर कुछ बेहद शक्तिशाली लेकिन अदृश्य अंतर्राष्ट्रीय लॉबियां। इसीलिए अडानी पर बार बार हमले किए जा रहे हैं। निवेश के स्रोतों को कुंद करने के लिए अधूरा सच बताते हुए रिपोर्ट पेश की जा रही है। दुनिया भर की वामपंथी मानसिकता वाली वेबसाइटें OCCRP और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को तफसील से छापकर चीनी आकाओं द्वारा भेजे जा रहे पैसों का एहसान चुका रही हैं। लेकिन मजेदार बात यह है
कि बाजार में निवेश करने वालों समेत देश की जनता राहुल गांधी, हिंडनबर्ग, जॉर्ज सोरोस की ओसीआरपी की बात पर कतई भरोसा नहीं कर रही है। बल्कि इस रिपोर्ट के बाद ये और साफ हो गया है कि अडानी एंटरप्राइज के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और लंबे समय तक निवेश करने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसा मौजूद है, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। शेयर बाजार के ताजा आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। निवेशकों का भरोसा अडानी ग्रुप पर मजबूत हुआ है, इसीलिए उसके शेयर शुरुआती झटकों के बाद रॉकेट बनना चालू हो गए हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि साबित करता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक ही जैसे आरोप बार बार काम नहीं आ सकते हैं और ये शेयर बाजार ने स्थापित कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।